हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मुहावरे हैं, हिंदी की क्लास है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, गाल बजाना इसका अर्थ क्या होता है। गाल बजाना इसका अर्थ होता है ढींग हाँकना। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। पापड़ बेलना इसका अर्थ क्या होता है। पापड़ बेलना का अर्थ क्या होता है, मुसीबत उठाना। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कान का कच्चा होना इसका सही अर्थ क्या है। इसको ठीक कर लीजिएगा। कान का कच्चा होना इसका अर्थ क्या होता है, सुनी बात पर विश्वास करना। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 19-20 होना इसका सही अर्थ क्या है। इसको ठीक कर लीजिए। 19 है। 19-20 होना इसका सही अर्थ क्या है, बहुत कम अंतर होना। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आंखों पर चर्बी छाना इसका सही अर्थ क्या है। आंखों पर चर्बी छाना इसका सही अर्थ क्या है दोस्तों, यानी अभिमान करना। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। कूपमंडूक होना इसका अर्थ क्या होता है। कूपमंडूक इसका सही अर्थ क्या होता है दोस्तों, चलिए बताते हैं। यानी अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। गुड़ गोबर करना इसका सही अर्थ क्या है, बताएं साथियों, सही अर्थ क्या है। यानी दोस्तों इसका अर्थ होता है बनाया काम बिगाड़ना। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। बनाया काम बिगाड़ना। ऑप्शन नंबर वी। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि इसका सही अर्थ क्या है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि इसका सही अर्थ क्या है, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसका सही अर्थ है क्या है, यानी कवि कल्पनाशील होना। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। कवि कल्पनाशील होता है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े इसका सही अर्थ क्या होता है। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े इसका सही अर्थ क्या होता है, चलिए बताते हैं। यानी ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान इसका सही अर्थ क्या होता है। यानी आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेहमान भी कभी कभी शैतान बन जाता है। सॉरी, क्वेश्चन नहीं, मैंने ऑप्शन ही पढ़ दिया। अगला क्वेश्चन है, 1 और 1 11 होते हैं इसका सही अर्थ क्या होता है। 1 और 1 11 होते हैं इसका सही अर्थ क्या होता है, चलिए दोस्तों बताते हैं। इसका सही अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है, यानी संगठन में शक्ति है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर इसका सही अर्थ क्या है। काला अक्षर भैंस बराबर इसका अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है, अनपढ़ होना। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती इसका सही अर्थ क्या है। यानी दोस्तों छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। कु जगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत इसका सही अर्थ क्या है। कहावत का सही अर्थ क्या है दोस्तों, चलिए दोस्तों बताते हैं। इसका सही अर्थ होता है दोस्तों, यानी धर्म संकट की स्थिति। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोक करना इसका सही अर्थ क्या है। चलिए बताते हैं दोस्तों। शोक करना इसका सही अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों इसका अर्थ होता है, क्या होता है, सिर पीटना। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या होता है। विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या होता है दोस्तों, एक मिनट। चलिए दोस्तों बताते हैं। विहंगम दृष्टि का सही अर्थ क्या है, तो दोस्तों इसका सही अर्थ है सरसरी नज़र। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। काटो तो खून नहीं इसका सही अर्थ क्या है।
चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है यानी भय के कारण स्तब्ध हो जाना। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक आंख बहाना, इसका अर्थ क्या होता है? एक आंख न बहाना, इसका सही अर्थ क्या है? बिल्कुल अच्छा ना लगना। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उंगली उठाना, इसका सही अर्थ क्या है? चलिए दोस्तों बताते हैं। उंगली उठाना, इसका सही अर्थ क्या होता है? उंगली उठाना का दोस्त की ओर संकेत करना। अगला क्वेश्चन है मुंह की खाना, इसका सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है दोस्तों यानी हार जाना। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, हार जाना। मुंह की खाना, हार जाना। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। डरपोर, क्या दोस्तों? डपोर शंख, इसका सही अर्थ क्या है? डपोर शंख का सही अर्थ क्या है? चलिए बताते हैं। तो इसका अर्थ होता है बेसिर पैर की बातें करना, यानी बेसिर पैर की बातें करने वाला, इसे क्या बोलते हैं? डपोर शंख। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बैल न कूदे कूदे तंगी, इस कहावत का अर्थ क्या है? बताएं दोस्तों इसका सही अर्थ क्या है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है स्वामी के बल पर सेवक का साहस। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अकल पर पत्थर पड़ना, इसका सही अर्थ क्या है? अकल पर पत्थर पड़ना, इसका सही अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है? यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, बुद्धि भ्रष्ट होना। द्रौपदी का चीर, इसका सही अर्थ क्या है? द्रौपदी का चीर, इसका सही अर्थ क्या है? कभी समाप्त न होना। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है कूपमंडूक होना, रिपीटेड क्वेश्चन है। कूपमंडूक होना, इसका सही अर्थ क्या है? सीमित ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अंग अंग फूले न समाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अंग अंग फूले न समाना, इसका सही अर्थ क्या है? यानी बहुत आनंदित होना। ऑप्शन नंबर सी ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अंगारों पर पैर रखना, इसका सही अर्थ क्या है दोस्तों? अंगारों पर पैर रखना, इसका सही अर्थ क्या है? जोखिम मोल लेना। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है दोस्तों? चलिए दोस्तों बताते हैं। इसका सही अर्थ है क्या है? होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। गूलर का फूल होना, इसका सही अर्थ क्या है? गूलर का फूल होना, इसका सही अर्थ क्या है? दुर्लभ वस्तु। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर सी कर लीजिए ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी ठीक है, दुर्लभ वस्तु। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दांत काटी रोटी, इसका सही अर्थ क्या है? दांत काटी रोटी, इसका सही अर्थ क्या है? यानी गहरी दोस्ती। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? दोस्तों इसका अर्थ होता है बिना खर्च अच्छा काम। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, इसका सही अर्थ क्या है? टेढ़ी खीर का बताएं दोस्तों, टेढ़ी खीर का सही अर्थ क्या होता है? यानी कठिन कार्य होना। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। दुर्लभ वस्तु। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। दिनों का फेर होना, इसका सही अर्थ क्या है दोस्तों? दिनों का फेर होना, इसका सही अर्थ क्या है? चलिए दोस्तों बताते हैं इसका सही अर्थ क्या है। यानी भाग्य का चक्कर, भाग्य का चक्कर। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नाश कर देना, इसके लिए सही मुहावरा कौन सा है? नाश कर देना, इसका सही अर्थ क्या है?
चलिए दोस्तों बताते हैं, इसका अर्थ होता है पानी फेर देना। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। छाती पर मूंग दलना, इसका अर्थ क्या होता है? बताएं दोस्तों, छाती पर मूंग दलना इसका सही अर्थ क्या है? चलिए बताते हैं, पास रहकर दुख देना। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तेली का वेल होना, इसका सही अर्थ क्या है? तेली का वेल होना इसका सही अर्थ क्या है दोस्तों? चलिए बताते हैं, तेली का वेल यानी बुरी तरह काम लगे रहना, बुरी तरह काम में लगे रहना। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। तीर मारना इसका सही अर्थ क्या है? बताएं दोस्तों। तीर मारना इसका सही अर्थ होता है बड़ा काम करना। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर के पट खोलना, इसका सही अर्थ क्या होता है? अंतर के पट खोलना इसका सही अर्थ होता है दोस्तों विवेक से काम लेना। अंगूठी का नग में होना, इसका सही अर्थ क्या है? अंगूठी का नग होना इसका सही अर्थ यानी बहुत कीमती। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और क्लास को लाइक भी कीजिएगा। समुद्र मंथन करना इसका सही अर्थ क्या होता है? समुद्र मंथन करना इसका सही अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित शब्द इसका सही मुहावरा क्या है? बताएं दोस्तों क्या है? यानी दोस्तों अन्न जल उठाना, उठ जाना। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अन्न जल उठ जाना, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौ बारह होना, इसका सही अर्थ क्या है? पौ बारह होना इसका सही अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों ये लाभ ही लाभ होना। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, इसका सही अर्थ क्या है? परिश्रम किया। दोस्तों इसका सही अर्थ है एड़ी चोटी का जोर लगाना। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका सही अर्थ क्या है? चलिए बताते हैं, इसका अर्थ होता है आकाश पाताल का अंतर होना। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े, पढ़ने के लिए मतलब पढ़े के लिए सही लोकोक्ति है। बताएं दोस्तों कौन सी है सही? चलिए बताते हैं, यानी चमत्कार को नमस्कार। ऑप्शन नंबर भी ठीक है। उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को ही मानना पड़े, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रेम का पंथ कराल महा के लिए सही लोकोक्ति है। यह प्रेम का पंथ, बताएं दोस्तों कौन सा है? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तलवार की धार पे धावनो है, तलवार की धार पे धावनो है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भीष्म प्रतिज्ञा इसका सही अर्थ क्या है? भीष्म प्रतिज्ञा इसका सही अर्थ क्या होता है? दृढ़ प्रतिज्ञा। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। खून पानी होना इसका सही अर्थ क्या है? खून पानी होना का अर्थ होता है कोई असर ना होना। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की डैश रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? बताएं दोस्तों डाकुओं की क्या हो गई? चलिए बताते हैं, तो डाकुओं की ऐसी तैसी हो रही है। ऑप्शन नंबर भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छक्के छुड़ाना इसका सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है हराना। ऑप्शन नंबर भी ठीक है। ऑप्शन नंबर भी ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जौहर खुलना इसका सही अर्थ क्या है? जौहर खुलना इसका सही अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है? भेद का पता लगना। कोयले की दलाली में मुंह काला इसका सही अर्थ क्या है? बुरे काम से बुराई मिलना। ऑप्शन नंबर भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बस थोड़े से क्वेश्चन और हैं दोस्तों, बने रहिए अंत तक। अगला क्वेश्चन है, हथेली पर सरसों नहीं जमती इसका सही अर्थ क्या है?
हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका अर्थ क्या है? बताएं दोस्तों। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसका अर्थ है क्या है? काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुम्हार अपना ही घड़ा सहारा कुम्हार अपना ही घड़ा सहराता है, इसका सही अर्थ क्या है? बताएं दोस्तों, इसका सही अर्थ क्या है? चलिए बता देते हैं। तो दोस्तों ये अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आकाश से बातें करना, इसका सही अर्थ क्या है दोस्तों? आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। लंगोटी में फाग खेलना, इसका सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ है दरिद्रता में आनंद मनाना। ऑप्शन नंबर डी। दांतों तले उंगली दबाना, इसका सही अर्थ क्या है? बताएं दोस्तों, इसका सही अर्थ क्या है? यानी दोस्तों हैरान होना। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। बांसों उछलना, इसका सही अर्थ क्या है? प्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाड़ झोंकना, इसका सही अर्थ क्या है? भाड़ झोंकना, इसका सही अर्थ है दोस्तों क्या है? व्यर्थ समय नष्ट करना। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं डैश रिक्त स्थान के लिए, इसका सही अर्थ क्या है? बताएं दोस्तों, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यानी दोस्तों इसका अर्थ है कंगाली में आटा गीला। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है? अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है दोस्तों एकमात्र सहारा। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अंडे का शहजादा, इसका सही अर्थ क्या है? अंडे का शहजादा, इसका सही अर्थ क्या है दोस्तों? अंडे का शहजादा। चलिए बताते हैं दोस्तों, इसका अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अक्ल का दुश्मन, इसका सही अर्थ क्या है दोस्तों? अक्ल का दुश्मन, इसका सही अर्थ क्या होता है? महामूर्ख। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। आगा पीछा करना, इसका सही अर्थ क्या होता है? तो जल्दी से एक बार सभी भाई बहन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, और क्लास को लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपके क्वेश्चन कितने सही गए और क्लास कैसी लगी। आगा पीछा करना, इसका सही अर्थ होता है हिचकिचाना यानी हिचकना। आंखें बिछाना, इसका अर्थ क्या है? आंखें बिछाना, इसका अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है? प्रतीक्षा करना। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। कांटा बोना, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? कांटा बोना, इसका अर्थ होता है हानि पहुंचाना। कांटा बोना, हानि पहुंचाना। कलम तोड़ना, इसका सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों आपको इसका उत्तर कमेंट करके बताना है, कलम तोड़ना का सही अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों चलिए मैं बता देता हूँ, आपको कमेंट करना है कि क्लास कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कलम तोड़ना, इसका अर्थ होता है बहुत सुंदर लिखना, या क्रोध दिखाना, भद्दी चीज़ें लिखना, बहुत मेहनत करना। तो बताएं दोस्तों इसका सही अर्थ क्या होता है? कलम तोड़ना का अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद साथियों।